भगवान शिव जी का आराधन करने के लिए अलग अलग स्थान दिखाया है कि यहाँ सती ने तपस्या की थी, यहाँ सती ने तपस्या की थी, क्योंकि ये तो युग बीत गया, कल्प बीत गया, इसीलिए किसी को पूर्ण पता नहीं होता कि यहाँ ही तप किया था, इसीलिए अलग अलग स्थानों पर भ्रमित रहते। जैसे ज्योतिर्लिंगों के बारे में भी बहुत सारी मान्यता है कि ये सही ज्योतिर्लिंग है, ये सही ज्योतिर्लिंग है, क्योंकि कल्प भेद से सब कुछ है। और मनुष्य धरती पर रहता तो कितने साल रहेगा, बहुत अल्प समय धरती पर रहता है। कभी कभी विचार उठता है कि भगवान द्वारकाधीश की द्वारका नगरी अभी जो द्वारका है उससे 30 किलोमीटर समंदर में है, तो 5000 साल में 30 किलोमीटर समंदर आगे आ गया। ऐसे ही समझो, जो मूल द्वारका हमारी थी, जो हमारे देश के माननीय बड़ा प्रधान जी इस धरती पर स्पर्श करने के लिए गए थे, वहाँ बहुत बड़ा संशोधन चल रहा है समुद्र के अंदर। जो वहाँ जो मूल द्वारका, जो भगवान द्वारकाधीश जहाँ निवास करते थे, तो इतने वर्षों में 30 किलोमीटर समुद्र आगे आ गया है और आगे आ भी रहा है। कभी कभी ऐसी डॉक्यूमेंट्री देखे, कभी उसका इतिहास पढ़े, पुराणों में पढ़े, तो समुद्र धीरे धीरे धरती को ग्रस्त कर रहा है, धीरे धीरे धरती समुद्र में डूब रही है। एकदम सीधी बात है। अभी तो दक्षिण ध्रुव है, वो दिशा को छोड़कर थोड़ा दिशा बदल रहा है, ये भी वहाँ बड़ा चिंता का विषय है। पूर्ति और वैज्ञानिक लेखों में सब कुछ पढ़ना चाहिए। यूट्यूब में भी ऐसी सारी बहुत सारी बातें आती है। कभी जो दक्षिण ध्रुव है थोड़ा अपने स्थान से थोड़ा अलग हो गया है, इसीलिए ऋतु परिवर्तन हो रहा है। ऋतु का कोई समय नहीं, अभी कभी भी बारिश आ सकती है, कभी भी ठंडी पड़ सकती है। और विज्ञान का ये भी एक चिंता का विषय है कि सूर्य एक तरफ से ठंडा हो रहा है, इसीलिए जिस दिशा में सूर्य ठंडा हो रहा है, धीमा पड़ रहा है, और कोई दिशा में सूर्य बहुत जल रहा है। और ये भी विज्ञान ने कहा है कि कोई दीप बुझने के समय पर है तो बड़ा हो जाता है। कोई दीप हम करते हैं तो पहले जहाँ तक उसमें दिवेल है वहाँ तक ठीक से, दिवेल खाली हो गया और बाद में दीप की ज्योति छोटी नहीं रहती, दीप की ज्योति बहुत बड़ी हो जाती है। बड़ी होने के बाद धीरे धीरे दीप शांत हो जाता है। सूर्य भी एक दीप है, एक दिया है। ये भी ये सब धारणा है कि सूर्य एक तरफ से बहुत अग्निज्वाला फेंक रहा है, इसीलिए यहाँ 48 तक पहुँच जाते हैं। और दीपावली के बाद ये भी कहा कि 50 तक पहुँच जाएगा यहाँ भारत के अंदर। और एक सूर्य का भाग ये ठंडा हो गया, इसीलिए पृथ्वी इस तरफ जब जाएगी तब धरती पर इतनी ठंडी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरण नहीं है। सूर्य की किरण पीछे के भाग में, आगे का भाग ठंडा है, इसलिए पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ प्रति घूमती है। 24 कलाक में एक राउंड लेती है, और पूरी साल में पूरा सूर्य का एक राउंड ये पृथ्वी लेती है। तो जिस तरफ ठंडा भाग है वहाँ इसी समय ठंडक का अनुभव रहता है। इसीलिए पूरी ये सब कुछ उथल पाथल हो रही ग्रहों की, नक्षत्रों की। हमारे अनिलाबा नक्षत्र और ग्रह के बड़े निष्णांत हैं, ये बड़ा ज्योतिष में रुचि रखते हैं। मेरी कुंडली भी निकाली थी, लेकिन मैंने कहा मेरी कुंडली में कुछ भी नहीं, क्योंकि मेरी मुंडली मैंने महादेव को अर्पण कर दी, इस कुंडली क्या करे हमारे। इसलिए बहुत उसने ऐसे कुंडली निकाले, ऐसे कुंडली निकाले, ऐसे कुंडली निकाले। भगवान जिसकी मुंडली में महादेव का नाम रहता है उसकी कुंडली क्या करे। ये बड़े ज्योतिष शास्त्र से रुचि रखते हैं। बहुत सारी पुस्तकें भी हमारे अनिलाबा ने लिखी हैं, बहुत बड़े पढ़े लिखे हैं। और हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे महादेव के भक्त हैं अनिलाबा हमारे। आप कैलाश गए? कितनी बार गए? एक बार, दूसरी बार कभी नहीं जाना चाहिए। एक बार परिक्रमा की, परिक्रमा कैलाश की परिक्रमा, वाह शाबाश, मैदान मार गए आप तो। अच्छी बात है। नरेंद्र बापा ये नहीं गए, आप अकेले गए थे। यह अहमदाबाद का जो प्रथम बिल्डर, अमी कॉरपोरेशन, प्रथम बिल्डर, प्रथम सोसाइटी जिन्होंने बनाई है, ये नरेंद्र बापा, ये अनिलाबा है। ये अहमदाबाद की धरा पर, अहमदाबाद में लोग पोल में रहते थे ना, पोल में,
तो पोल में से बाहर निकालने वाले ये अनिलाबा पटेल और नरेंद्र भाई पटेल हैं। तो अलग अलग सबकी रुचि रहती है। जो हमारे बैठे इस साल कथा की थी ना नरेंद्र बापा अनिलाबा ने, बहुत सुंदर भव्य दिव्य, और प्रार्थना परिवार ने कथा की थी तब भी आप मुख्य जजमान थे सोमनाथ में। तब तो मुझे कोई परिचय नहीं था, कोई मुझे कह रहे थे कि अनिलाबा महादेव के भक्त है, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया था। बहुत लोग मुझे कहने के लिए आए थे कि ये नरेंद्र भाई अनिलाबा है, लेकिन मैंने कुछ सही अर्थ में मैंने कुछ भी ध्यान नहीं दिया था। तो आप और नेहाबेन के घर कथा थी तब भी आप पधारते थे, तभी मैंने नेहाबेन ने कहा थी अनिलाबा है, मैंने कहा होगा, मैंने भी तब भी मैं ध्यान नहीं दिया था। बाद में नेहाबेन ने कहा कि बापू ये अनिलाबेन महादेव के परम भक्त हैं, पूरा परिवार वैष्णव है, लेकिन वैष्णव में एक दीप जल रहा है शिव भक्ति का, वो अनिलाबेन पटेल है। ये नेहाबेन ने मुझे बताया। तो जिनको महादेव की भक्ति मिली है बड़ा भाग्यवान है, उससे बड़ा कोई भाग्य नहीं है। तो सती आज हिमालय पहाड़ में भगवान महादेव का आराधन कर रहे हैं। आराधन का अर्थ है भगवान के प्रति दिन प्रतिदिन हमारे भाव की वृद्धि होनी चाहिए। महादेव के प्रति हमारी जो भक्ति है इनमें वृद्धि होनी चाहिए। आप शुरुआत में एक माला करते हैं तो आपका मन कहना चाहिए कि नहीं दूसरी कर लूंगा, और 2 करी तो मन फिर से कहता है कि नहीं और भी 3 कर ले। ऐसे भाव बढ़ता है, और एक समय ऐसा आता है जीवन में कि माला छोड़ने का मन ही नहीं करता। इसीलिए हमारे भक्त माला निरंतर हाथ में रखते हैं। कभी आपको कोई कहे कि भाई आप क्यों माला लेकर घूमते फिरते रहते हैं, लेकिन मन ही ऐसा निर्माण हो गया कि माला छोड़ने की इच्छा ही नहीं हो रही है। અને ઘણા એવા હોય ગુરુ મહારાજે કહ્યું ભાઈ રોજ તું 5 માળા કરજે, 10 માળા કરજે, એટલે ગુરુ મહારાજે કહ્યું છે એટલે 10 માળા કરવાની, 10 માળા પૂરી થાય કે પૈતું ઈ એને તો પૈતું કે પૂરું થયું, એમ કે ગુરુ મહારાજે કીધું એટલે કરવી જ પડે એમ, અને એ પૂરી થાય ને એટલે એમ થાય કે હા પૈતું। उसको भक्ति नहीं कहते। भक्ति तो उसको कहते हैं एक स्तोत्र का पाठ किया तो मन कहता है कि नहीं दूसरे स्तोत्र का पाठ कर ले, छोड़ने की इच्छा ही नहीं होती। हम बहुत छोटे थे तब हमारी मानसिक स्थिति यही थी। पिताजी डांटते थे कि आपको स्कूल जाना है, बाहर निकलो मंदिर से। मैं शिवालय से बाहर नहीं निकलता था और स्कूल जाने के लिए देरी होती थी। मेरे पिताजी मुझे डांटते थे कि चलो भागो, तो छोड़ने की इच्छा ही नहीं थी। बहुत सारे स्तोत्र का पाठ कर लिया, भगवान महादेव के 108 का नाम पाठ कर लिया, तो भी ऐसा होता है और बैठिए और बैठो और बैठो, छोड़ने का मन नहीं हो रहा था। और हमारे जीवन की स्टोरी तो सबसे अलग है भाई। मैं तो ऐसी व्यवस्था और अवस्था में से आया हूं, मैं कंडक्टर के पास टिकट भी नहीं मांग सकता था। बोलने की कोई हमारा सामर्थ्य नहीं था। आज बोलने का सामर्थ्य दिया है तो महादेव की भक्ति नहीं दिया, भगवान शिव की भक्ति नहीं दिया। इसलिए इसमें कुंडली क्या करेगी। मुझे पढ़ाने वाले शिक्षक भी सोच रहे कि कथा कैसे कर रहा है। मेरे साथ रहने वाले सभी मेरे स्कूल के मित्र थे, वो भी सब सोच रहे को कथा कैसे कर रहे हैं। अभी एक मेरा मित्र है महुआ के पास पिथलपुर, तलाजा के पास पिथलपुर में हमारे खरक समाज है। खरक यहाँ नहीं है, खरक समाज है। खरक खेतीबाड़ी और पशुपालन का कार्य रहता है। खरक समाज है उसका एक, जिसका नाम है, જેનું નામ છે આણદો જાવું છે એના ઘરે હમણાં વેકેશન પડે એટલે મારે આણદો નામ છે એનું। અને અત્યારે તો આણંદ બાપા થઈ ગયા છે। તે એક વર્ષ પહેલાં મળ્યો તો ખબર ને આણદો, તો મેં ઓળખ્યો નહીં। મને કે બાપુ આણદો, મેં કીધું આવો કેમ થઈ ગયો? મોઢામાં એકે દાંત નહીં, મારી ઉંમરનો ડોહો, આમ એક દાંત ને આમ બધું અંદર જતું રહેલું। મેં કીધું આણદા તે આવું કેમ કર્યું? એક જ ઉંમરના
પણ શરીરનું ધ્યાન ન રાખ્યું એ માણસ જલ્દી વૃદ્ધ થઈ જાય. જે માણસ શરીરનું ધ્યાન રાખે છે લાંબા સમય સુધી એક સરખો દેખાઈ શકે છે. તેથી કાલે પણ કહ્યું હતું, આજે પણ કહું છું, સિમેન્ટ કોન્ક્રીટના મંદિરો તો આપણે બનાવ્યા છે, પણ આપણને જે ભેટમાં મળ્યું છે ભગવાનનું બનાવેલું મંદિર છે, એને પહેલાં સાચવવાનું છે. આત્મા આપણો આ મંદિરમાં રહે છે. તેથી આજે અમારે પૂરી બાપુ योगाचार्य છે. योग से आप लंबे समय तक युवान रह सकते हैं. खाने पीने में संयम, विचारों में संयम, वाणी में संयम, विहार में संयम, बहुत लंबे समय तक. और मैंने तो बहुत बार कहा है, जिनके रक्त कण कण में, जिनके अंग पे, रुए रुए पर और जिनकी जीवा पर महादेव का नाम रहता है, उसके जीवन में कोई वृद्धावस्था आती ही नहीं. जन्म मृत्यु जरा, जरा का अर्थ है वृद्धावस्था, बुढ़ापा. इसलिए आपका चित्त, आपका मन, आपकी वाणी, आपकी विचारधारा भगवान शिव को समर्पित कर दीजिए. बाकी तो बहुत लोग आए और बहुत लोग गए. आया जो जग में कंक तो कर. हमारा सुंदर भजन है, हमारा प्यारा भजन है, हमारी रचना है. आया जो जग में कर ले तू सेवा, आया जो जग में कर ले तू सेवा, जाना है एक दिन अकेला, भजन तू कर ले शिव का, भजन तू कर ले शिव का, भजन तू कर ले शिव का. आया जो जग में कर ले तू सेवा, आया जो जग में कर ले तू सेवा, जाना है एक दिन अकेला, भजन तू कर ले शिव का, भजन तू कर ले शिव का, भजन तू कर ले शिव का. मानव देह महापदारथ, पारस की है खानी, पारस की है खानी. मानव देह महापदारथ, पारस की है खानी, पारस की है खानी. नित नित उठ कर शिव को समरने, नित नित उठ कर शिव को समरने, जीवन धन्य बना ले, भजन तू कर ले शिव का, भजन तू कर
संत चरण रज अंग लगाओ, चरणों में शीश नमाओ, चरणों में शीश नमाओ। संत चरण अंग लगाओ, चरणों में शीश नमाओ, चरणों में शीश नमाओ। तन में शिव है, मन में शिव है, तन में शिव है, मन में शिव है, रोम रोम शिव रहे। भजन तु कर शिव का, भजन तु कर